प्यारे बच्चों, यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का आपके फाइनल परीक्षा 1 फरवरी के लिए 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से जो है ना बायो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से आज के क्लास में मैं आप सभी को बायो का 70 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है और बहुत सारा आसान भी रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी क्लास को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जो है ना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो है ना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले अगर आप सभी जो है ना गेस्ट नोट्स नहीं लिए, मतलब 100% लर्ने वाला नोट्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, तो आप सभी ले सकते हैं इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है और आपको जो है ना गेस्ट नोट्स ले लेना है। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करें, इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है, अगर आपको आंसर पता है तो देते चलिएगा, नहीं पता है कोई बात नहीं। प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा गया यहाँ पर ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था। देखिए, जो ओपेरोन मॉडल को प्रस्तावित किए थे वो कौन किए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाटसन तथा क्रिक, मिरेनबर्ग, उसके बाद जैकोब तथा मोनार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ओपेरोन मॉडल को प्रस्तावित किए थे जैकोब और मोनार्ड ने। ठीक है, राइट आंसर 1 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है एकडिना है। एकडिना क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखिएगा, एकडिना एक योजक करी होता है। ठीक है, 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। निम्न में कीटभक्षी पौधा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ना लगातार 5 साल पूछा गया है। ठीक है, जिस वजह से ये वायरल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा, नेपेंथिस दोनों या फिर हाइड्रिला, तो याद रखिएगा जो ड्रोसेरा और नेपेंथिस है ये कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, राइट आंसर 3 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स 4 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए, जो शुक्राणु जनन है इसका जो नियंत्रण होता है, मतलब कंट्रोल जो होता है, वो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एंड्रोजन के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखिए, पूछा गया है मानव रुधिर ए बी वर्ग में। देखिए, जो मानव रुधिर ए बी वर्ग है, यानी कि मानव का जो ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें क्या रहता है? तो आप याद रखिएगा उसमें जो एंटीबॉडी है ना वो अनुपस्थित रहता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 5 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स 6 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, ये तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल 1 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा ही। तो आप याद रखिएगा, गोल्डन राइस में जो पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो 7 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। देखिए, जो मेंडल ने प्रस्तावित किए थे वो कौन सा नियम? सहलगनता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, अनुवांशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मेंडल ने प्रस्तावित किए थे अनुवांशिकता का नियम, और मेंडल साहब को ही अनुवांशिकता के पिता भी कहे जाते हैं, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहे जाते हैं वो मेंडल को ही कहे जाते हैं। और 10% ऊर्जा का नियम जो दिए थे, कौन दिए थे? तो आप ये भी याद रखिएगा, लिंडमान साहब ने दिए थे। और सहलगनता का नियम को कौन दिए हैं? तो वो यानी कि मॉर्गन जी ने दिए हैं। ठीक है, यानी कि TH मॉर्गन जी ने वो सहलगनता का नियम को दिए हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स 8 नंबर बढ़ते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। देखिए, जो मिट्टी को उपजाऊ यानी कि पैदावार बनाने के लिए जो सहायक होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा वो जैविक खाद होते हैं। ठीक है, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग 9 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखिए आपके स्क्रीन में, कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। देखिए, जो भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, द्वितीय केंद्रक होता है। ठीक है, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है कि बीज चोल खाया जाता है। देखिए, जो बीज चोल खाया जाता है वो किसका?
तो मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रेंड्स बीज चोल जो खाया जाता है वो शरीफा का खाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही स्टूडेंट इनमें से सभी बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। शरीफा का हम लोग बीज चोल खाते हैं, सेब का जो है पुष्पासन खाते हैं, जिस वजह से इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सेब का जो है ना क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। सेब एक जो है असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर। पूछा गया है उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी जो है इनमें से कौन है? मुर्गी है, सांप है, और भी दोनों है, केचुआ है। ये 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लास छोड़ के जाइएगा, बहुत पछताइएगा, ठीक है। उभयलिंगी प्राणी है तो वो केचुआ होते हैं, ठीक है। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में आ चुका है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? देखिए इनमें से कौन है द्विगुणित संरचना? क्या अंडाणु, सांप, युग्मनज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने बता चुका है आपको कि अंडाणु जो है वो हेप्लॉइड होता है, ठीक है, और जो युग्मनज होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है मानव रुधिर ओ वर्ग में। देखिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिसको हम लोग यानी कि सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, उसके बाद ए बी पॉजिटिव हो, या फिर सिर्फ बी पॉजिटिव हो, सब यानी कि जिसको भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े और उसका अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो यानी कि डोनेट कर सकता है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है, तो याद रखिएगा एंटीजन जो है ना वो अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 14 नंबर देखें, क्लोरेला निम्न में से क्या है? देखिए जो क्लोरेला है इनमें से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो मैंने आपको बताया है कि क्लोरेला शैवाल नहीं है, क्लोरेला एक सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्लोरेला एक शैवाल है, जो कि बिल्कुल गलत है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, वो सिंगल सेल प्रोटीन है। चलिए 15 नंबर देखिए, आपकी स्क्रीन में है। पूछा गया है क्राइजीन बोल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो क्राइजीन बोल कृमि से जो फसल को बचाया जाता है वो कपास को बचाया जाता है, ठीक है। 15 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 16 देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 16 नंबर पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के कारक है। देखिए जो अम्लीय वर्षा है उसका कारक क्या होता है? तो याद रखिएगा वो यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। यानी कि NO2 और SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं, ठीक है। 17 देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। लाइकेन सूचक है, बताना है आपको जो लाइकेन है वो किसका सूचक होता है? CO2 प्रदूषण का, या फिर SO2 प्रदूषण का, या फिर CO प्रदूषण का, जल प्रदूषण का? तो कभी कभी देखिए आपको पूछे जाते हैं कि SO2 प्रदूषण किसका सूचक है, तो आप याद रखिएगा लाइकेन का। और लाइकेन किसका सूचक है? तो वो SO2 प्रदूषण का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। इनमें से कौन सा यानी कि ध्वनि तीव्रता है जिसको मानव यानी कि ह्यूमन जो है वो सहन कर सकता है? तो याद रखिएगा वो 20 से 30 डेसिबल को सहन कर सकता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में किसमें जल परागण होता है? देखिए जल परागण जो होता है वो किस में? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, दोनों में। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा यानी कि जल परागण जो है ना वो सिर्फ हाइड्रिला में होता है, ठीक है। और जलकुंभी और कमल में जो है वो कीट के द्वारा परागण होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है यहाँ पर कि ट्राइसोमी 2n-1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ट्राइसोमी 2n-1 के कारण अगर बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। 20 का बी हो जाएगा। 21 बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपके स्क्रीन में 21 नंबर आ चुका है। पूछा गया देखिए कि DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? इनमें से DNA फिंगरप्रिंट जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग, ये दोनों होते हैं कौन? DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 21 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 22 नंबर बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया देखिए DNA अणु में प्यूरिन कौन है? देखिए यहाँ पर DNA अणु में प्यूरिन पूछा है, क्या एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन, एडिनिन, ग्वानिन, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो DNA में जो प्यूरिन होते हैं ना वो एडिनिन और साइटोसिन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और RNA में जो प्यूरिन होते हैं वो यानी कि एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। पूछा गया है
एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। देखिए जो एड्स बीमारी है उसमें जो HIV है वो किस कोशिका को नष्ट करता है, तो याद रखिएगा वो B कोशिका को नष्ट करता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए यहाँ हम लोग 24 नंबर देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है वो किसके लिए विख्यात, हम लोग बोलते हैं फेमस को, प्रसिद्ध को। तो बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा वो शेर के लिए फेमस है, यानी कि सिंह के लिए फेमस है, लाइन के लिए फेमस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ 25 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया आपको कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इस बार आने वाला है। ठीक है, आप याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके बीच जो है कौन सा बॉन्ड बना रहता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है। ठीक है, राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 26 देखिए पूछा गया है कैंसर किस कारण से होता है। देखिए जो कैंसर होता है वो कौन से कारण के वजह से, तो आप याद रखिएगा कैंसर हमेशा जो है ना ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। और जीवाणु के द्वारा जो है ना वो कैंसर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 देखिए, कल्याण सोना किसका किस्म है। देखिए जो कल्याण सोना किस्म होता है वो किसका, गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, सोना का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कल्याण सोना, सोनोरा, ये सब जो है ना यानी कि गेहूं की प्रोन्नत किस्म होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कल्याण सोना, सोनोरा, सोनालिका, ये सब क्या है गेहूं का प्रोन्नत किस्म है। 28 देखिए, निम्न में कौन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन है। तो मैंने आपको बताया था प्यारे स्टूडेंट, क्लोरेला जो है वो शैवाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक एकल कोशिका प्रोटीन है। उसके साथ साथ स्पाइरुलिना और सिनेडेस्मस ये भी जो है ना एकल कोशिका प्रोटीन होते हैं। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 29 बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर पता है ना प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी देते चलिए नंबर के साथ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट 1 से लेके 70 तक का आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देगा उसको जल्दी याद हो जाएगा और अच्छे से उनको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा जरूर 70 क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर पूछा गया है किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। देखिए जो कृत्रिम बीज है उसका जो निर्माण किया जाता है वो किससे, तो याद रखिएगा कायिक भ्रूण से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। देखिए जो BDNA के एक पूर्ण घुमाव है उसके नाइट्रोजिनस बेस के बीच जो है कितने पेयर होते हैं, तो याद रखिएगा 10 पेयर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 31 नंबर पूछा गया आपके स्क्रीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। देखिए इनमें से कौन है जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, तो याद रखिएगा फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सब जो है ना वायरस से होता है। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 देखिए आपके स्क्रीन में है, डोडो है। डोडो क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा डोडो एक जो है ना यानी कि विलुप्त प्राणी है। ठीक है, राइट आंसर 32 का ए हो जाएगा। चलिए तो 33 बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में है जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मिड DNA, RNA, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जीवाणु जो है वो प्लाज्मिड DNA में पाया जाता है और RNA में जो है विषाणु पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से ये सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया था। देखिए 34 नंबर, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। देखिए अब यहाँ पूछा गया है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात, तो याद रखिएगा 9:3:3:1 होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 34 का सी हो जाएगा। चलिए तो 35 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है सूक्ष्म प्रजनन में होता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन संभव है। ठीक है, चलिए 36 देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में आ चुका है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब दूध से दही बनता है तो उस टाइम जो कौन से बैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 9th-10th में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। ठीक है, 37 देखिए, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। यहाँ पर आपको बताना है द्विगुणित संरचना, तो याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया है युग्मनज जो है वो डिप्लॉइड होते हैं, भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होते हैं और अंडाणु जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। मतलब अंडाणु एक गुणित होते हैं, उसके बाद भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होते हैं, युग्मनज जो है द्विगुणित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 38 देखें, ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ओंकोजीन जो है ये यानी कि एड्स के लिए उत्तरदायी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओंकोजीन जो है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। और ओंकोलॉजी जो है, ओंकोलॉजी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ओंकोजीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर का अध्ययन क्या कहलाए, ओंकोलॉजी। और ओंकोलॉजी का पूरा अध्ययन करना ही ओंकोजीन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यानी कि कैंसर। ठीक है, चलिए 39 देखेंगे। पूछा गया है इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है। सिंघारा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। तो याद रखिएगा जो सिंघारा होते हैं ये यानी कि जलोद्भिद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 देखें, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम लोग जो है ना इन विवो कहते हैं। ठीक है, जो हमारा गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसमें जो है ना गलत ऑप्शन नंबर बी लगा दिए हैं ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि बाद में सही कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट गेस नहीं लिए हैं तो गेस लेकर के आप सभी याद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कम समय में भी आप सभी जो है ना 400 प्लस आराम से कर जाएंगे। तो आप सभी समय को बर्बाद मत कीजिए, अभी से लेके अगर याद कर लेते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो श्योर है आप 400 प्लस के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है ना जरूर यानी कि कांटेक्ट करके ले लें, समय को बर्बाद नहीं करें। ठीक है, देखिए 41 विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है, ये हर स्टूडेंट को पता है। 42 देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिका जो है वो किस में पाई जाती है, तो विल्सन में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 43, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ओपेरॉन मॉडल जो है ना वो यानी कि जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 44 देखिए, इनमें जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है वो है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो द्विलिंगी होते हैं, ना कि उभयलिंगी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 45 देखिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। तो डीएनए में जो है वो यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। यूरेसिल जो है वो आरएनए में मौजूद रहता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 देखिए, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होते हैं। तो विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त पौधे यानी कि प्राणियों की सूची, ये तीनों जो है ना यानी रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, 47 देखिए, पुष्पासन खाया जाता है। देखिए जो पुष्पासन खाया जाता है वो किसका, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पुष्पासन जो खाया जाता है वो सेब का खाया जाता है। ठीक है, 47 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 48 देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए जो डीएनए है इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा टीएमवी और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों का जो है ना डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए 49 देखिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी जनसंख्या अगर अधिक होगा तो उस टाइम जो है आय में भी कमी होता है, ज़मीन में भी कमी होगा। अगर देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो रहने के लिए घर भी चाहिए, और खनिज पदार्थ में भी कमी होगा। मतलब कि अगर खाने पीने का चीज़, अगर जनसंख्या अधिक होगा तो वो जो है खाने का चीज़ भी जो है कमी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 50 नंबर देखें, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। देखिए जो एक्रोसोम है इसका निर्माण होता है गाल्जी बॉडी से। मैंने आपको अच्छे से बताया कि इनका निर्माण जो होता है वो गाल्जी बॉडी से होता है, और ये जो संभाग होते हैं ये यानी कि मानव शुक्राणु के सिर का भाग यानी कि भाग होते हैं या फिर संभाग होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 51 देखिए, पूछा गया इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। इनमें से जो है बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा, ये तीनों जो है ना बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 52 देखिए, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए जो मनुष्य पुरुष है, पुरुष में पूछा है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है ना 44 प्लस XY होता है। ठीक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मनुष्य स्त्री में पूछ दे तो मनुष्य स्त्री में गुणसूत्र की संख्या जो है ना 44 प्लस XX होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और सिंपल मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो ध्यान रखिएगा 46 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 53 देखते हैं, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। देखिए जो एसिटाबुलेरिया है वो निम्न में से क्या है।
तो आपको पता है एसिटाबुलेरिया एक जो है एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 54 नंबर देखते हैं। पूछा गया है अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो अनुन्मीलिय परागण में जो निश्चित रूप से होता है वो स्वपरागण होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 55 देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, उसके आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा एक दिशीय होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब 56 देखें, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब कि जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता। तो अब यहाँ बताना है आपको इनमें से कौन है जो सबको यानी कि सब ब्लड ग्रुप को जो है ना ब्लड दे सकता है। क्या बी है, ए बी या फिर ओ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 57 देखिए, एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात होता है। तो एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात जो होता है ना, याद रखिएगा 1:2:1 होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संकर का फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 58 नंबर, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो गेंडा अभयारण्य जो है ना वो अवस्थित है यानी कि कहाँ पर, असम में, ठीक है। और मानस अभयारण्य भी अवस्थित कहाँ पर है, तो मानस अभयारण्य भी जो है ना असम में ही अवस्थित है, ठीक है। चलिए 59 देखें, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था प्यारे स्टूडेंट कि डीएनए से एमआरएनए जब भी बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बने यानी कि जब भी एमआरएनए से अगर प्रोटीन बने तो इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। आपको पूछ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और अगर आपको पूछ दे कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं तो इसका उत्तर लिखिएगा, जब भी एमआरएनए से प्रोटीन बने तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए 60 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, WHO के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का मानक सही है वह है 20 से 30 डेसिबल, ठीक है। चलिए अब हम लोग 61 बढ़ते हैं। 61, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया रोग जो है वो किससे उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलिस से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 देखिए, किसी गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। देखिए कोई भी गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जो जैविक खाद मौजूद है तो वो कौन, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो है कौन, एजोटोबैक्टर, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 63 नंबर, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है दूध से दही जब भी बनता है तो वो यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। चलिए 64 देखिए, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है ना वो लैमार्क साहब के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस क्वेश्चन में को ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा अर्जित गुण, ठीक है, उसके वंशागति का जो सिद्धांत दिए थे वो लैमार्क जी ने दिए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है। देखिए एक स्वस्थ महिला है, ठीक है, जो पूरे जीवन काल में कितने अंडे देती है, तो याद रखिएगा 400, ठीक है, यानी कि 400। अब चलिए 66 नंबर देखते हैं। पूछा गया है आपकी स्क्रीन में कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतर्गर्भाशय युक्ति का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका कारण होता है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मौजूद होने के कारण भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, ये तीनों होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं, आपकी स्क्रीन में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो वो एस्ट्रेसिया एवं घास, ये दोनों में जो है ना बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है।
68 देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है आपको कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे बहुएलील कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 69 देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र की संख्या कौन है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो होते हैं वो गुणसूत्र 1 में होते हैं और सबसे कम जो होते हैं वो वाई में होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया आपको कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। देखिए जो दात्र कोशिका अरक्तता है वो क्या प्रदर्शित करता है, एपिस्टेसिस, सहप्रभाविता, पिलियोट्रोपी, अपूर्ण प्रभाविता। तो याद रखिएगा दात्र कोशिका अरक्तता जो है वो पिलियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 70 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का फाइनली क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और उम्मीद आपसे ये भी है कि आप 70 में से 70 सही किए होंगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर गेस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, आपको आंसर के साथ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सभी मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।